मन, अयम ये पांच भौतिक, पांच तत्वों से बना, कथम कैसे, अन्यान दूसरे, तू लेकिन, गोपायेत सुरक्षा प्रदान करते हैं, सर्पग्रस्त सांप द्वारा दंशित, यथा जिस तरह, परम दूसरे। अनुमान। पांच तत्वों से निर्मित ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से ये अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागतं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवातिं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओम राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्यं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं समग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार अज्ञानता के कारण हम चिंतित होते हैं, शोक करते हैं, मन की व्याकुलता आती है। और अज्ञानता क्यों, आत्मा के स्वरूप को ढंग से नहीं समझने से अज्ञानता उत्पन्न होती है। और अज्ञानता के कारण ही हम सोचते हैं कि मैं अगर इसका पालन नहीं करूँगा तो कैसे जीवित रहेगा, मेरे बिना ये कैसे जीवित रहेगा। ये अज्ञानता का एक उदाहरण दिया है। तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि असली जो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं वो भगवान ही हैं। हमारा जो ये शरीर है ये किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज का अगर ये सोचना है कि मैं धृतराष्ट्र को या गांधारी को, विदुर जी को सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, ये तो उनका ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आप जिस शरीर में स्थित हैं उस शरीर के द्वारा आप किसी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्थ नहीं हो। वो कैसे समर्थ नहीं है, ये लास्ट श्लोका में आखिरी तात्पर्य की आखिरी लाइन में बताया गया है कि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। कौन से श्लोक में स्पष्ट व्याख्या की गई है? आज के श्लोक में स्पष्ट व्याख्या की कैसे ये शरीर किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। तो क्या श्लोक है? काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिक। काल मतलब सनातन काल, कर्म मतलब कर्म, गुण मतलब प्रकृति के तीन गुण, ये तीनों के अधीन है। अधीन मतलब इनके अंडर में है, इनकी अधीनस्था में है, इनके नीचे कार्य कर रहे हैं। कौन कार्य कर रहा है? देहो। ये देह कार्य कर रहा है। मतलब ये देह किसके अधीन है? काल के, सनातन काल के, कर्म के और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है। अधीन मतलब ये देह इन तीनों चीज़ों से ही बनता है ना। ये तीनों चीज़ों से मैन्युफैक्चर होता है शरीर। और कितनी चीज़ों का बना है? तो कह रहे हैं पांच भौतिक। ये देह मतलब दो प्रकार के देह होते हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। दोनों किससे बनते हैं? पांच भौतिक। पांच भौतिक मतलब पांच महाभूतों से, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो जब ये शरीर ही ऑलरेडी पहले से ही किसी के अधीनता में है, पहले से ये परतंत्र है, कथम अन्यांस्तु,
कथम मतलब फिर किस तरह से, अन्यांस्तु दूसरे लोगों को, हम खुद ही जब पहले से ही किसी के बंधन में हैं, काल के बंधन में हैं, गुण के बंधन में हैं और कर्म के बंधन में, जब हम पहले से ही बंधे हुए हैं, तो फिर कैसे अन्यांस्तु, अन्यांस्तु मतलब दूसरे लोगों को, तू मतलब लेकिन, गोपायित रक्षा प्रदान कर सकते हैं या सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। गोपायित का क्या है? सुरक्षा। हम कैसे किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? ये तो इसी प्रकार से हुआ। किस प्रकार से? एग्जाम्पल दे रहे हैं, सर्प ग्रस्तो यथा परम। सर्प मतलब सांप, ग्रस्तो मतलब जो सांप के द्वारा दंशित हो गया है, यथा जिस प्रकार से, परम जिस प्रकार से कोई, परम मतलब कोई दूसरा, जिस प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति सांप के द्वारा डसा गया हो, वो व्यक्ति किसी और को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है? जो खुद ही मरने वाला हो, यथा ग्रस्तो सर्पग्रस्तो यथा परम, जो खुद ही मरने वाला हो वो किसी और को कैसे मृत्यु से बचा सकता है? ठीक है। सर्पग्रस्तो, सर्पग्रस्तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सर्प मतलब हम लोग, सब लोग सर्प के द्वारा डसे गए हैं, है ना। और ये सर्प, प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सर्प जो है, एक तो सर्प होते हैं जो हमें कहीं खेतों में मिलते हैं और हमें डस के चले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी डस, अगर उसका जो जहर होता है बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है तो हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये जो सर्प है ये ग्रसित करता है। ग्रसित मतलब समझ रहे हैं? जैसे अजगर होते हैं, कोबरा होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमें पूरा का पूरा निगल लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो पहले हमारे पैर पकड़ेंगे, फिर धीरे 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 पैर को डाइजेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे ग्रसित होते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा, है ना, लेकिन हमने सुना है। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं में नंद महाराज एक बार जाते हैं शिवरात्रि का त्यौहार मनाने के लिए, तो एक जगह रात को सो रहे होते तो एक अजगर जो था उनको डस लेता है और उनको निगलने लग जाता है। तो भगवान को जोर जोर से चिल्लाते हैं, कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ। ये 10वें स्कंद में है ये कथा। तो जब अजगर डसता है तो डसने के साथ साथ वो क्या करता है? वो उस सामने वाले व्यक्ति को निगलना शुरू कर देता है, धीरे 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 निगलना शुरू कर देता है। तो जो व्यक्ति, मान लीजिए कि अभी अगर अमरा राम जी के घर में 6 व्यक्ति हैं और अमरा राम जी को वो अजगर एक निगल रहा है, तो ये दूसरे व्यक्ति की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, अब 6 के 6 व्यक्तियों को अगर अजगर निकल रहा है तो एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। तो हम खाली एक को ही नहीं अजगर निकल रहा है, किसको अजगर निकल रहा है? सबको ही अजगर निकल रहा है। तो सब किसी एक दूसरे की रक्षा कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हैं? अजगर के कितने मुख हैं? एक मुख ऐसा नहीं है कि, ज़्यादातर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ज़्यादातर ये लोग सांप जो होते हैं मेंढक को पकड़ते हैं, है ना। उपदेशामृत में बताते हैं कि मेंढक टर टर करता है तो सांप को पता चल जाता है, मेंढक और तुरंत मुंह खोल के उसे मुंह में दबा देता है, फिर धीरे 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 उसको धीरे 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 अंदर ले लेता है। इसी प्रकार से हम लोग, सब लोग कैसे हैं? मेंढक की तरह हैं, टर 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 करते हैं और किसको बुलाते हैं? काल सर्प को बुला लेते हैं और वो तुरंत हमें निकल जाता है। तो हम सभी ग्रसित हैं। तो जब हर एक व्यक्ति ग्रसित है तो दूसरे व्यक्ति की कैसे रक्षा कर सकता है? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई घर में 10 मेंबर हैं और 10 के 10 मेंबर अजगर द्वारा ग्रसित हैं, तो जो सबसे ज़्यादा ग्रसित व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं रक्षा करूँगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 10 मेंबरों में एक व्यक्ति की उम्र है 10 साल। कितनी साल है? 10 साल। और एक व्यक्ति की उम्र है 60 साल। अब 60 साल का व्यक्ति क्या कह रहा है? सोच रहा है कि मैं उस 10 साल के बच्चे को कैसे बचाऊं। लेकिन अजगर ने किसको ज़्यादा तेज़ी से पकड़ा रखा है? 10 साल के बच्चे को या 60 साल के बच्चे को? कैसे? क्योंकि 10 साल के बच्चे के तो अभी तक पैर ही काटे हैं, लेकिन 60 साल के बच्चे को तो पैर निकलते निकलते कहाँ तक आ गया? गले तक आ गया। समझ रहे हैं? तो वो ज़्यादा तेज जकड़ में है। जो बड़ी उम्र का व्यक्ति होता है वो और भी ज़्यादा
अजगर की बिल्कुल ज़बरदस्त फंदे में है, तो वो कैसे बच्चे को बचा सकता है? बच्चा तो फिर भी अभी खाली उसका पैर निकला है अजगर में। समझ रहे हैं बात को, किस प्रकार से हम लोगों को अजगर निकल रहा है। और कैसे निकलता है, कैसे निकलता है? बिल्कुल स्लोली स्लोली स्लोली, है ना, बहुत धीरे 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 धीरे। सन 2000, 2001, 2002, 2025 बुढ़ापा आ गया वो, है ना। हमें पता नहीं चलता है कैसे कैसे काल की गति इतनी तीक्ष्ण है और इतनी सटल है, इतनी सूक्ष्म है कि हमें किस प्रकार से निकल रही है हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें लगता है अरे अभी तो मैं इतना छोटा लगता था, अब ये बाल आ गए, ये सफ़ेद बाल आ गए, कैसा हो गया हूँ मैं, है ना। हम कभी कभी अपने बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की फ़ोटोएं देखते तो हमें कैसा लगता है। इसलिए फ़ोटोएं ज़्यादा नहीं खिंचवानी चाहिए, इससे देहात्म बुद्धि बढ़ती है, पता है सब। बहुत लोगों को फ़ोटो खींचने का शौक़ है, मोबाइल पे सेल्फी लेने का शौक़ है, तो इससे क्या होता है, हमारी देहात्म बुद्धि बढ़ती है। हम अपनी पहचान शरीर से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करते हैं शरीर से। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, इस प्रकार से साल जाते रहते हैं और हम लोग तुरंत पकड़े जाते हैं। तो ऐसे सर्प के द्वारा हम सब ग्रसित हैं। तो हम जब एक दूसरे के सभी लोग ग्रसित हैं तो कौन किसकी रक्षा करेगा, ये पॉइंट है। सर्पग्रस्तो यथा परम। कभी देखिए हम लोग किस प्रकार से काल हमें ग्रसित कर रहा है, हमें दिखता नहीं लेकिन ग्रसित कर रहा है। हम नाखून काटते हैं ना, और 20-25 दिन बाद वापस उगने शुरू हो जाते हैं। तो कौन उनको शेप कौन दे रहा है, उनको रूप कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? काल दे रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हमें रोज़ दिखता है नाखून कैसे बढ़ रहे हैं, रोज़ दिखता है। हम रोज़ देख सकते हैं नाखूनों को, लेकिन 15 दिन बाद देखेंगे तो बढ़ जाएंगे, है ना। उसी तरह से हम लोग बाल कटाते हैं, बाल रोज़ हर क्षण किसके प्रभाव से बढ़ रहे हैं? काल के प्रभाव से। और धीरे धीरे धीरे, और फिर 2 महीने तक नहीं कटाएंगे तो बाल बड़े हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से काल कार्य कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, बड़ी उम्र वाले कोई व्यक्ति से पूछते हैं कि कैसे हैं, तो क्या बोलते हैं? हम ठीक हैं। लेकिन हम ठीक नहीं हैं। ठीक व्यक्ति कब तक है? जब तक उसके जीवा पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक ये निकल रहा है तब तक वो ठीक है। और ये निकलना बंद हो जाता है तब तक वो ठीक नहीं है। वो पूरी तरह से अजगर ने उसे निकल दिया है। इसलिए अजगर के जब दांत हम पे गड़ते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। उसी प्रकार से बुढ़ापे पे जो दर्द होते हैं वो क्या है? बुढ़ापे पे जो शरीर के कष्ट हैं वो क्या है? अजगर ने हमें अच्छी तरह से दांतों को हमारे शरीर पे गड़ा दिया है। अभी तो बुढ़ापे के कष्ट आए ही नहीं हम पे, जब आएंगे तब पता चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ, उससे पहले नगर संगीतन डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। बहाने मत निकालिए, गाड़ी खराब हो गई है, ये वो हो गया, ये हो गया है। जितने बहाने निकालेंगे ना, इतना ज़्यादा अगले संडे वापस माया परेशान करेगी, है ना। ये ऐसे ही होता है। कोई भी कार्य हम लोग बहाने निकाल के भक्ति में नहीं करते ना, अगले हफ्ते फिर माया परेशान करके फिर हमें लगने नहीं देगी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसलिए झूठे बहाने नहीं निकालने चाहिए। काल से खिलवाड़ मत करिए, प्रकृति से खिलवाड़ मत करिए। तो ये आज का श्लोका है। हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका देखते हैं, क्या लिखे उन्होंने। कोई भी किसी को पालन करके रक्षा नहीं कर सकता है, काल ही सब कुछ करता है। कर्म हमारे जन्म का कारण है, काल हमारा सामान्य कारण है, और गुण हमारा भौतिक कारण है। देख रहे हैं, बता रहे हैं, काल, कर्म और गुण। काल क्या है? सामान्य कारण। सामान्य कारण समझ रहे हैं? सामान्य कारण मतलब हर एक चीज़ को फैसिलिटेट काल कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह अगर आपके घड़ी में सुबह के 5 बजे हैं तो आपको हरि नाम करना अच्छा लगेगा, तब पिक्चर के गाने देखने अच्छे
नहीं लगेंगे। लेकिन शाम के 6 बजेंगे तब क्या करेंगे? तब ओढ़नी ओढ़ो रे उड़। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? वही व्यक्ति काल के प्रभाव में कैसे कैसे उसके मूड चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं? सुबह सुबह उसको पुण्य कार्य, धार्मिक कार्य करने अच्छे लगते हैं, दोपहर को वो रजोगुण में आ जाए, चलो दुकान चलूंगा, चलो अब मैं धंधा करूंगा, नौकरी करूंगा। वही व्यक्ति शाम को पिक्चर, मोबाइल, म्यूजिक, कामुक विचार आने। देख रहे हैं आप कैसे काल शोभित कर रहा है, काल किस प्रकार से एक्ट कर रहा है। तो ये इसमें कहा गया है, विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं, काल इज द सामान्य रीजन। काल सामान्य कारण है, कर्म हमारे जन्म का कारण है। हमारा जन्म क्यों हो रहा है? कर्म के कारण। कर्मणा देव नेत्रेण। हम अगर कर्म करते रहेंगे जन्म होता रहेगा, अगर अकर्म करेंगे तो जन्म नहीं होगा। अकर्म मतलब समझ रहे हैं? अकर्म मतलब ऐसे कर्म जिसका कोई फल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, वो क्या है? वो भक्ति है। अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो हमारे कर्म, लास्ट कर्म सब खत्म हो गए। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। कर्मों को बर्न कर देता है, जला देता है भक्ति, है ना? तो जनरली कर्म जलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक पाप कर्म को नष्ट करने के लिए पुण्य कर्म करते हैं, फिर पाप करते हैं, तो पाप के रिएक्शन अलग मिलते हैं, पुण्य के अलग रिएक्शन मिलते हैं, और दोनों रिएक्शन को सफ़र करने के लिए हमें वापस जन्म मिलता है। इसलिए बताया गया कि जन्म का कारण क्या है? क्या है? कर्म। और गुण जो है हमारा उपादान कारण है। उपादान मतलब भौतिक शरीर कैसा मिलता है, वो गुणों के कारण। जैसे कोई पशु जन्म लेता है, कोई पक्षी जन्म लेता है, कोई ऋषि जन्म लेता है, कोई मनुष्य के शरीर में जन्म लेता है, वो किसके कारण है? गुण के कारण। कैसे हम किस प्रकार से गुणों का संग कर रहे हैं? कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। 13वें श्लोक अध्याय में लिखा है, कारणम गुण संग से, गुणों का हम किस प्रकार से संग कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अच्छी सद असद योनि जन्मसु, अच्छी या बुरी योनि मिलेगी। समझ रहे बात को? तो ये कैसे हो रहा है? गुणों के अनुसार। तो गुण हमारा भौतिक कारण है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और ये शरीर उन पे आधारित है, और ये शरीर इन 5 तत्वों के साथ बहुत ही जल्दी क्षय की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है? क्षय की तरफ, मतलब विनाश की तरफ बढ़ रहा है। और आखिर में लिख रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की, जो व्यक्ति सांप के द्वारा दंशित है वो किसी दूसरे व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका है। सेम टीका श्रीधर स्वामी जी है। तो हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलन से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ ये है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलन से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि हमें इन चीज़ों से, इन कार्यों के द्वारा कोई भी प्रकार की गुण में है। इस दुनिया में कितने प्रतिशत लोग रजोगुण तमोगुण में हैं? 99.99% लोग रजोगुण तमोगुण में हैं। खाली 0.001% लोग किसमें हैं? और सतोगुण में भी भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो तीनों गुणों से परे है। तो हम लोग अगर भक्त अपने आप को समझते तो एटलीस्ट कम से कम शुरुआत तो सतोगुण से करें। तो सतोगुण से हम चीज़ों को ढंग से देख पाएंगे। और ये तीनों गुणों के लक्षण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के। लेकिन उससे पहले हम पे लक्षण दिखे तो हमारा रहन सहन, खान पान सब कुछ वैसा होना चाहिए। हमें दिखना चाहिए कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा प्रभावित कर रही है, किस तरह से हम लोग देख रहे हैं। सतोगुणी व्यक्ति स्त्री को देखता है तो उसे क्या लगता है? ये मांस का टुकड़ा है। और रजोगुणी स्त्री को देखता तो किसे क्या लगता है? ये बहुत सुंदर है। समझ रहे बात को? रजोगुणी व्यक्ति को धन में और स्त्री में आनंद आता है, सतोगुणी व्यक्ति को विद्या ग्रहण करने में, तपस्या में आनंद आता है। तो सबके टेस्ट अलग अलग हो गए, नहीं हो गए?
सतोगुणी व्यक्ति को धन एकत्रित करने में आनंद नहीं आएगा, उसका आनंद बदल गया। उसको लगता है कि चलो मैं किसी का कल्याण करूं, कुछ तपस्या करूं, कुछ मैं विद्या ग्रहण करूं, मैं ज्ञान प्राप्त करूं। ये सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। और तमोगुणी को नींद में आनंद आता है, झपकियों में आनंद आता है ना। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से हमें इनसे उठना चाहिए। अगर हमें वास्तव में काल रूपी सर्प से निकलना है तो एटलीस्ट कम से कम सतोगुण पे तो आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे हम पे ये रिएक्ट कर रहे हैं कार्य, उसकी बात है। और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। सब कुछ कहाँ से आएगा? सब कुछ कहाँ से आएगा? हरि नाम से। हर एक चीज हरि नाम से आएगी, क्योंकि साक्षात नाम और भगवान एक ही है। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ हरि नाम से आएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हरि नाम हम कैसे भी करें, अच्छी तरह करें। मान लीजिए कि अगर आज मैं हरे कृष्ण महामंत्र अच्छी तरह नहीं कर रहा हूं तो क्या हो गया? हमारा हृदय ढंग से साफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने गंदे पानी के पोंछे से पोंछा मारा। अभी ये हॉल में अगर हम प्रसाद ले लें और उसके बाद हम पोंछा मारें, सफ़ेद टाइलें हैं, और अगर पानी पहले से ही गंदा होगा तो पोंछा कैसा लगेगा? गंदा लगेगा। तो अगर हम ढंग से हरि नाम नहीं कर रहे हैं तो अगले दिन कैसे करेंगे? अगले दिन भी गंदे पानी के पोंछे से पोंछा मारेंगे। तो मन को तो हमें ही सुधारना पड़ेगा, कोई सामने वाला व्यक्ति आके नहीं सुधारेगा। हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट सतोगुण पे आना चाहिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात सत, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। समझ रहे बात को? अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्य को सही दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है। चूंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतः उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सके। समझ रहे हैं? अगर व्यक्ति, पहले समझिए कि सतोगुणी, राजसी और तामसी के लक्षण क्या है। ये गीता जी में बताए हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्य भयाभय बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो सतोगुणी बुद्धि किसे कहते हैं? जो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम, और क्या नहीं करना चाहिए। कार्य कार्य, कौन सा कार्य करणीय है और कौन सा कार्य अकरणीय है। और बंधन मोक्षम च एव च, क्या चीज़ मुझे बंधन में डालने वाली है और क्या चीज़ मुझे बंधन से छुड़ाने वाली। जो व्यक्ति इसे जानता है उसकी बुद्धि कैसी है? सतोगुणी है। ठीक है? तो हम थोड़ा सा भी अगर भक्ति में प्रगति करेंगे ना, हम धीरे धीरे देखेंगे हम सतोगुणी में कैसे आ रहे हैं। जैसे मुझे एक व्यक्ति, हर साल हमारे एक मित्र हैं, हर साल होटल में एक पार्टी करते हैं, ये अक्टूबर के महीने में। तो हमारे सब परिवार को बुलाते हैं। तो पिछली बार कुछ खाना तो होता नहीं है, लेकिन पिछली बार उन्होंने इतना अच्छे मित्र बुलाते तो जाना पड़ता है। तो मैं चला गया था, लेकिन मैंने देखा, मैं 10 मिनट जो होटल में रुका खाली उनको बताने के लिए शक्ल की मैं आया हूँ, तो वो 10 मिनट का टाइम भी मुझे कितना प्रभावित किया। तो इस साल जब बुलाया तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया। स्पष्ट मना मतलब उनको तो नहीं किया, लेकिन मैंने घर में सबको मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि हम तुरंत, देखिए सतोगुण का क्या लक्षण होता है। आप कभी कोई ऐसे घर में जाओगे जहाँ पे आपको तुरंत घर के माहौल से ही पता लग जाएगा कि आपकी चेतना प्रभावित हो रही है ना। या फिर समझ लीजिए कि अगर भगवान का प्रसाद ही क्यों नहीं हो, अगर उसमें ज़्यादा राजसी क्वालिटीज़ हो, तीखा तेल, तिरछ मसाला, आप समझ जाओगे कि मुझे थोड़ा चेतना में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद ही भांप लेता है, वो मतलब समझिए कि वो सतोगुणी लेवल पे है ना। उसको थोड़ा सा भी घर में, किसी के घर में घुसते उसे लग जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो इस प्रकार से हमें सतोगुणी लेवल पे आना पड़ेगा, तो हम चीज़ों को ढंग से देख सकते हैं। और रजोगुणी का क्या लक्षण है? हमने सतोगुणी का देखा अभी, क्या लक्षण है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति
बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। और रजोगुणी का क्या है, यया धर्मम धर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथा यत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राशि। जो धर्म और अधर्म को ढंग से सेपरेट नहीं कर सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कभी कभी वो धर्म भी करता है, कभी कभी वो अधर्म भी करता है, कभी कभी जो करना चाहिए वो भी करता है और कभी कभी जो नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करता, क्योंकि वो दोनों को ढंग से अलग अलग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की जिसकी बुद्धि हो क्या है, बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो हमारे साथ ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, है ना। हमें पता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, हम कर लेते हैं। और हमें पता है कि प्रचार करने जाना चाहिए, जान के भी हम नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपरली उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। और तमोगुणी बुद्धि कैसे होती है, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावर्ता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममिति, अधर्म को क्या समझ लेता है, धर्म, और धर्म को क्या समझ लेता है, अधर्म। सर्वार्थान विपरीतांश, और हर एक समय वो उल्टी ही दिशा में जाता है। उसकी बुद्धि कैसी है, तामसी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो समझ रहा है कि रात को 12-1 बजे डांडिया खेलना, ये मैं माता नवरात्रि को प्रसन्न कर रहा हूँ, ये क्या है, अधर्म है। लेकिन उससे क्या लग रहा है, धर्म है। और उसे आप बोलने जाओगे कि बेटा मत कर, तो और गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो धर्म है, उसका बोल नहीं सकते आप। जैसे आजकल के लड़के लड़की बिना शादी के साथ में सोते हैं, उनको ये गलत लग ही नहीं रहा है। और धर्मम धर्ममिति हो तो उसको क्या मान रहे हैं, इसमें गलत क्या है भाई, आप हमारी आज़ादी छीन रहे हो क्या, ऐसे बोलते हैं, बताइए। और धर्म को अधर्म मानते हैं, ये क्या मंदिर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। सर्वार्थान विपरीतीन, हर एक दिशा में उल्टा जाते हैं। वो कौन है, तमोगुणी बुद्धि वाले। अब मान लीजिए कि लकी माता जी का घर ऋषि विहार में है, और इनको क्या लग रहा है, मेरा घर कहाँ है, इनको लग रहा है मेरा घर है रिंग रोड पे, गोरदो रोड पे। अब ये वहाँ अपनी स्कूटी लिए है, भाग रहे हैं वहाँ पे। अब किसी ने व्यक्ति ने पूछा कि ऋषि विहार कहाँ है, तो बोले यहाँ है गोरदो रोड की साइड। तो क्या हुआ, ये खुद तो उल्टा ही जा रहे हो लोगों को, और क्या कह रहे हैं, तुम भी चलो वहाँ पे। आप समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति रजोगुण में तमोगुण में उनसे कोई राय भी लेगा तो क्या बताएंगे, उल्टी ही राय बताएंगे। ये कैसे लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग किस में हैं, रजोगुण में तमोगुण में। तो ऐसे व्यक्ति कैसे दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं, ये बात बोलना चाहते हैं। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है जो काल कहलाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। वंडरफुल, देखिए क्या कह रहे हैं, काल क्या है, हर चीज की आकृति को ही बदल देगा, उसका शेप ही बदल डालेगा, है ना। हमारी माताएं खूब चटक मटक लिपस्टिक नेल पॉलिश पाउडर वाउडर लगाते हैं, लेकिन ये कुछ समय के बाद ये शेप बदल देगा काल। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कितना बचोगे भाई, कितने डाई करोगे, क्या क्या करोगे, हैं, काल सब कुछ बदल देगा। आप देखिए ये मोबाइल है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह यूज़ करिए, लेकिन 10 साल के बाद ये अपने आप ही कुछ ना कुछ इसमें टूट फूट शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज़, चाहे घर देख लो, चाहे मोबाइल देख लो, चाहे गाड़ी देख लो, चाहे सोसाइटी देख लो, चाहे फैक्ट्री देख लो, शरीर देख लो, हर चीज़ से काल उसको बदल रहा है, उसका पूरा रूप रंग सब खत्म कर देता है काल। कहाँ लिखा है, गीता में कहीं लिखा हुआ है ऐसा, कालोस्मि लोक क्षयत्रत प्रवर्तक, काल मैं ही काल हूँ और मेरा काम ही है लोगों को क्षय करना। हर एक चीज को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। भगवान का काल रूप है, कुछ नहीं बचेगा, ना मुंह में दांत बचेंगे, ना कुछ बचेगा, सब कुछ काल बदल देगा। कितना सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं, हर एक चीज की आकृति ही बदल देता है काल, हर एक चीज की आकृति बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें तो समय बीतने पर काल द्वारा ये अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से ही छुटकारा पा लिया जाए। हैं? अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है लोगों के लिए,
है ना। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, एक बहुत अच्छी बुक है, एक मुरारी दास भक्त ने लिखी है। इसमें लिखा है कि कैसे हमारे इस्कॉन में भी काफ़ी भौतिक कार्य अच्छे चलने लग गए हैं। ये भक्ति से संबंधित नहीं है, जैसे हॉस्पिटल बनाना, आई कैम्प खोलना। अभी हमारी एक संस्था से एक संस्था पहले अलग हो गई, जिसका नाम है, क्या नाम है ये, अक्षय पात्र। महेश्वरी वन के पीछे इनका बहुत बड़ा रसोई चलता है, जिसमें मशीनों में रोटी सब्जी बनती है और फिर लोगों को बांटी जाती है। तो ये सब क्या है, मंडेन वेलफेयर वर्क। मंडेन वेलफेयर वर्क मतलब हम लोग कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिनका वास्तव में कोई कीमत नहीं है आध्यात्मिक रूप से। भौतिक रूप से कुछ कीमत है, लेकिन आध्यात्मिक उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अस्पताल बनाना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को जितना बढ़ावा देंगे तो तकलीफ़ें और बढ़ जाएंगी। जैसे उन्होंने समझाया कि मान लीजिए पहले शहर में आज से 40 साल पहले सूरत में 15 अस्पताल थे। 15 अस्पताल थे तो उस हिसाब से मरीज़ थे। आज 2000 अस्पताल हो गए, तो अभी भी 2000 अस्पताल कम पड़ते हैं। समझ रहे हैं? आप होटल ज़्यादा बनाओगे तो होटल के ग्राहक ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अस्पताल ज़्यादा बनाओगे तो अस्पताल के ग्राहक ज़्यादा बन जाएंगे। अब बिल्डिंगें देखिए रोज़ बन रही है, कितनी बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन फिर भी बनी जा रही है, बनी जा रही है। तो इनसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए 1000 अस्पताल के बदले 1000 सत्संग केंद्र बनते तो किसमें ज़्यादा लाभ होता है? अगर 1000 सत्संग केंद्र बनते और हर एक सत्संग केंद्र में अगर 10 दीक्षित भक्त हो जाएं तो 1000 सत्संग केंद्र में कितने दीक्षित भक्त हो जाएं? 10,000। तो 10,000 लोग तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल रहे हैं, और अस्पताल से तो एक भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल रहा है। तो हम लोग जो भौतिक कार्यों में पुण्य के नाम पे या कल्याण के नाम पे जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। एक जगह प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश में, लेकिन पढ़ने लायक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं ये स्टेटमेंट, क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई नया भक्त मतलब समझिए कि जो अभी थोड़ी माला ही कर रहा है, ज़्यादा माला नहीं कर रहा है, थोड़ी बहुत माला कर रहा है, लेकिन अगर वो भी भगवान का अभिषेक हो रहा है मंदिर में या आरती हो रही है मंदिर में, और उस दौरान अगर वो एक बार भी घंटी मार देता है मंदिर में, तो उसने जो ये कार्य किया है भगवान के मंदिर में घंटी मारने का, वो लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा लाभदायी है हजारों अस्पताल खोलने से, हजारों भूखों को खाना खिलाने से, और हजारों अनाथालय बनाने से। देख रहे हैं आप? क्योंकि जो हम लोग पुण्य कार्य या कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि एक घर में 10 जने और 10 जने सांप के द्वारा ग्रसित है। अब दूसरा व्यक्ति जो खुद ही जकड़ा हुआ है, वो दूसरे व्यक्ति को थोड़ा छू आगे बचा रहा है कि भाई ये कैसे कैसे निकल जाए सांप से। तो ऐसे कल्याणकारी कार्यों की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है इनकी, और बदले में तकलीफ़ें ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, अगर हमें प्रसाद बांटना है तो हमने जैसे कल बताया रात को, अगर कोई प्रसाद बच जाए तो बांटो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर एक मंदिर है और मंदिर के 10 किलोमीटर के रेंज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, तो खूब प्रसाद बनाना चाहिए। मंदिर के आसपास कोई भी व्यक्ति उसको प्रसाद दो। तो यहाँ भी आसपास ही काफ़ी लंबर मजदूर लोग खड़े रहते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारी क्लास 8:45-9 बजे पूरी हो जाती है, 9:30 तक हमारा प्रसाद हो जाए, तो जितना प्रसाद बचे दे दो। ये कल्याणकारी कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मशीनों में भोजन बनाएं और हमें उसका एक प्रोफेशन ही बना दिया हो। तो हमारा जो मूल कर्तव्य है भगवान की भक्ति, जो हमारे इस काल कर्म उसको वो करने वाली है, उसको ही हम निग्लेक्ट कर ले तो बहुत बड़ा खतरा है ये। और ये सब थोड़ा बहुत हमारी संस्था में शुरू हो गया है। मिड डे मील्स मतलब समझ रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं, टिफ़िन भेज रहे हैं। हमने भी अक्षय पात्र की तरह कुछ मंदिरों में मशीनें लगानी शुरू कर दी। मशीनों में रोटी बन रही है, मशीनों में सब्जी बन रही है, हम बच्चों को बांट रहे हैं। प्रभुपाद जी इसके फेवर में नहीं थे। प्रभुपाद जी का एकमात्र ओरिजिनल सिस्टम था, भक्ति अच्छी तरह करो, हरिनाम, पुस्तक वितरण, संकीर्तन, प्रसाद वितरण, इस तरह से, और नई चीज़ मत लाओ। अभी कोविड के टाइम पे हमारे दिल्ली मंदिर वालों ने कोविड बेड बनाए, 200 कोविड बेड बनाए। ये सब चीज़ें
जिनको करना है वो करें, लेकिन हमारी संस्था इसके लिए नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं कि कार्य करने नहीं चाहिए, कार्य सरकार द्वारा करने हैं, क्योंकि सरकार एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य है लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन एक आध्यात्मिक संस्था को ये करने के लिए कोई उनका उद्देश्य नहीं है। आध्यात्मिक संस्था का उद्देश्य है कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अगर कुछ किया जा सके तो इतना कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच सकता। तो इंग्लिश में इसमें कहा है कोबरा। कौन सा सर्प कहा गया है? कोबरा। आपने देखा नहीं होगा, देखते ही डर लग जाए। हैं कहाँ पे? नंदग्राम में मारा आपको? चलिए अच्छा बच गए आप। अच्छा आपने मार दिया। नंदग्राम को तो शायद वो उसके सांप काट पकड़ने की मशीन भी है उनके पास, तो स्नेक कैचर। उसको मारना ही पड़ता है, बराबर है। तो कोई भी व्यक्ति सर्पदंश से नहीं बच सकता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का श्रेष्ठ उपाय है भक्ति योग। अब उपाय क्या बता रहे हैं? भक्ति योग, जिसकी संस्तुति भगवद गीता 14.26 में की गई है। कैसे बचें? प्रकृति के, काल के और कर्म के प्रभाव से कैसे बचें? तो कह रहे हैं माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। प्रकृति के 3 गुणों के अंदर रहेंगे तब तक नहीं बच सकते हैं, है ना। अब राम तीर्थ जी जेल में हैं और इनको लग रहा है कि जेल में बहुत मच्छर काट रहे हैं, तो मैं जरा कैदी जेली को बोलूँ कि मुझे अच्छे रूम में ले जाएं। तकलीफ तो वही है कि वो जेल में ही रहेंगे। समझ रहे बात को? तो प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हम अपनी स्थिति को अच्छा बना रहे हैं। आज हमारे पास कम है, अगले समय ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम रहेंगे कहाँ पे? प्रकृति के 3 गुणों में ही रहेंगे, काल और कर्म के अधीन रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि प्रकृति के 3 गुणों से ही निकल जाओ। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग है, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है। अव्यभिचारी मतलब बिना रुके और किसी और की नहीं। भक्ति योग है न सेवते, जो भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन कर रहे हैं। सगुणान समतीत्येन, वो सभी गुणों को परे हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। हमारी भक्ति कैसी है? जैसे 4 महीने से सूर्य ढंग से नहीं निकल रहा है, बिल्कुल डल है हमारी भक्ति, है ना। और सूर्य जब निकलता तो कितना अच्छा लगता है। अभी बारिश के मौसम में तो हमने सूर्य को देखते हैं, सूर्य निकलता तो कितना अच्छा लगता है कि भाई रोशनी है यहाँ से, तो कम से कम कपड़े ढंग से सूखेंगे, है ना। तो उसी तरह से भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय जो है तीव्र भक्ति, डल भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति होनी चाहिए। उससे हम तीनों गुणों के परे जाएंगे। और हम देख रहे हैं ऐसे उदाहरण, हम हमारे भक्तों के समाज में देख रहे हैं ऐसे बहुत उदाहरण हैं। हमारे महाराज और हैं जिन 40-40, 50-50 साल से भक्ति कर रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस की उत्तम भक्ति की कैटेगरी में 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। सगुणान, तीनों गुणों से परे हैं। तो ऐसी भक्ति करेंगे तो हमारा वास्तव में ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो हम प्रकृति के गुण, फिर वापस सांप नहीं डसेगा हमें, फिर हम सांप के मुंह से निकल जाएंगे। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना ये है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। तो गुणों से कौन सा श्लोक बताया? 14.26 देखा ना, माम च यो भी। काल का कौन सा श्लोक है? आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसो तस्यर्ते यक्षणोनीत। उत्तम श्लोक वार्ता, जो अपनी आयु सूर्य के उदित होते हुए और सूर्य के अस्त होते हुए सबकी आयु काल छीन रहा है। सूर्यदेव किस पे चलते हैं पता है आपको? सूर्यदेव का व्हीकल क्या है? नहीं, ऑर्बिट क्या है? काल चक्र, है ना। सूर्यदेव किस पे चलते हैं? उनकी जो रास्ता है वो क्या है? काल चक्र। तो सूर्यदेव काल चक्र पर चलते चलते सबकी आयु क्षीण कर रहे हैं। कैसे? उदित होते हुए और अस्त होते हुए। लेकिन जो व्यक्ति
अपनी आयु भगवान की कीर्ति गुणानुवर में लगाता है, उसका काल कुछ नहीं कर सकता है। तो काल पे विजय मिल गई, गुणों पे विजय मिल गई, और कर्म पे कर्माति निर्दहति किंतु भक्ति भाजाम, जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है उसके कर्म ही नहीं बन रहे हैं। तो काल, कर्म और गुण किससे खत्म होते हैं? ओनली बाई भक्ति योग से। काल खत्म मतलब काल तो खत्म नहीं होता, सनातन है काल, तो भगवान का रूप है। 5 चीजें, जिसमें 4 चीजें सनातन है, गीता जी में है, 5 विषय हैं, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। तो प्रकृति, काल, ईश्वर और जीव, ये 4 सनातन है। कर्म बदले जा सकते हैं। कर्म को हम चाहें तो अभी एट द मोमेंट हम कर्म को अकर्म कर सकते हैं। प्रभुपाद जी रास्ता बता रहे कैसा है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना ये कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए। जब हम प्रचार में लगेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारा शरीर क्या बन रहा है? ये अकर्म बन रहा है। कोई कर्म बन ही नहीं रहे हैं। खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सो क्यों रहे हैं? सो क्यों रहे हैं हम लोग? सुबह उठ के मंगल आरती कर सकें, है ना। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गीता भागवत पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? हाँ जा रहे हैं भाई, वृंदावन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए? सरगम पार्क जा रहे हैं, थोड़ा टहलेंगे। क्या टहलेंगे? हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए टहलेंगे। तो आपकी ऑर्डिनरी ड्यूटीज़ को आप भक्ति में ट्रावर्स कर रहे हो, भक्ति में आप बदल रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी बुद्धिशालिता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कमा रहा है, लेकिन इसलिए कमा रहा है कि अपना 60-70% पैसा भगवान की सेवा में दे दे, तो वो सब अकर्म हो गया उसका। जरूरी नहीं है कि हमें संन्यास लेना है, लेकिन हम गृहस्थ में रहते रहते भी हम अनासक्त रह सकते हैं। आज रामानुजाचार्य की स्टोरी सुन रही थी, तो उसमें बताया कि उनके वो थे, क्या नाम है, उनके गृहस्थ शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास, और उनके कुछ वैरागी शिष्य भी थे रामानुजाचार्य के। तो वैरागी शिष्यों ने एक बार ये देखा कि हम लोग तो सब कुछ छोड़ दिया है, हम सन्यासी हैं, हम वैरागी हैं, खाली हम कॉपिंग पहनते हैं और खाली कंठ धारण करते हैं, और ये धनुर्दास तो अच्छा खासा घर वाला व्यक्ति है शिष्य, तो रामानुजाचार्य इनको क्यों ज़्यादा चाहते हैं? सुना था आज, और हमें क्यों नहीं चाहते? तो एक बार उन्होंने पूछा कि आप उस गृहस्थ शिष्य को इतना प्रेम करते हैं, हमसे आपका प्रेम कम है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि इसका मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो एक बार क्या करते हैं रामानुजाचार्य, जो ये मठ होता है जहाँ पे सब सन्यासी और वैरागी रहते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति को भेजते हैं, और उनके जो कॉपिन थे, कॉपिन मतलब वो अंडरवेयर टाइप थे, वो सब उस व्यक्ति ने इधर उधर कर दिए, किसी का इसके इसमें दे दिया, इसका सब चेंज कर दिए। जब वो सुबह उठे तो सब अपने कॉपिनों के लिए झगड़ा करने लग गए, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, मेरा है। मतलब आप समझे थे क्या, वो उन्होंने पूरा जगत छोड़ दिया, लेकिन किसके पीछे लग गए? वो कॉपिन के पीछे। समझ रहे हैं? तो सन्यासी इस स्थिति में आके भी वो किससे आसक्त हो गए? अपने अंडरवेयर से आसक्त हो गए। फिर उसी व्यक्ति को रामानुजाचार्य ने धनुर्दास के घर भेजा। तो उनकी वाइफ रात को सो रही थी, तो धनुर्दास को वो आदमी को बोला कि धनुर्दास की वाइफ सो रही है, उनके गहने सब चोरी करके ले आओ। तो उनकी वाइफ जब सो रही थी, तो उनकी वाइफ को लगा कि ये कोई व्यक्ति आया, क्या पता कोई मेरे गुरु ने भेजा होगा, तो उन्होंने अपने स्वेच्छा से सब गहने उनको दे दिए। तो उनके पति आते और बोलते कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं? तो बोले कि ऐसे मुझे ऐसा लगा कि हमारे गुरु ने किसी को भेजा, तो मैंने अपने गहने दे दिए। तो उनका पति गुस्सा करता है धनुर्दास कि तुमने और गहने क्यों नहीं दिए? भगवान की सेवा में हमारे गहने जा रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने, वो जब आदमी गहने लेके रामानुजाचार्य के पास, तो रामानुजाचार्य ने दोनों को बुलाया कि देखो, ये तुम तो वैरागी हो और ये मेरा गृहस्थ शिष्य है। पॉइंट मेरा कहने का ये मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्म को अकर्म करने का पूरा अधिकार है, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल वैसे जिए तो। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये संभव है। भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवद गीता 14.26 में इसकी पुष्टि स्पष्ट रूप से होती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो एक बहुत अच्छा तरीका है
देखिए आज एकादशी है, अभी 9 में 5 कम बज रहे हैं, हमने एक जगह नक्की करी हरि नाम संकीर्तन डिस्ट्रीब्यूशन की, हमें सबको चलना चाहिए। एटलीस्ट 12 बजे तक नहीं रुक सकते हैं तो 11 बजे तक रुक जाओ।